ऑटोमेटिक्स का सवाल है, इसको भी देखते हैं। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ नुमान फॉर टैक्स ईयर 2023, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ये सब कुछ हमने नुमान के बारे में बतानी है। अब ये भी सवाल हम सैलरी में डिटेल में कर चुके हुए हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई एडिशन तो नहीं है, मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ। नुमान हैज बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फाइनेंस इन दुआ लिमिटेड। दुआ लिमिटेड में एज अ मैनेजर फाइनेंस के तौर पर काम कर रहे हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब पब्लिक कंपनी सेक्शन 37A वाली है। ही रिसीव फॉलोइंग इमोलमेंट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। 30 जून बेसिक सैलरी 1,20,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब डेट विल बी 1,44,0,000, ये इसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। मेडिकल अलाउंस है, इसको हम स्टार्ट कर लेंगे, अगर टैक्सेबल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम 10% लेस करवा के नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लेंगे। हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ मिल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7,20,000 जो है वो इसकी इनकम का हम पार्ट बना देंगे। In addition to the above, the employer also provided him the following benefits. ये benefits जो हैं वो उसको दिए गए हैं। Company maintained car for both official and personal use. The car was purchased on 1st July at a cost of rupees 14 lakh. As per company policy, हाँ, Numan purchased this car at a book value of rupees 4.5 lakh. On completion of 5 years, the fair market value on date of sale was 1 million. तो इसमें दो ट्रीटमेंट लेंगे, एक यूजेज का, एक ट्रांसफर का। 14 लाख की गाड़ी ली हुई थी, बोथ पर्पज के लिए दी हुई थी, तो 14 लाख का हम लेंगे 5% और वो बनेगा अराउंड 70,000। वो हम क्या कर देंगे, वो हम इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने गाड़ी परचेज कर ली। जिस दिन गाड़ी परचेज की उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 मिलियन की। हम 1 मिलियन पकड़ेंगे। उसने कितनी अमाउंट पे की थी, उसने अमाउंट पे की थी 4.5 लाख, वो हम लेस करवा देंगे। रिमेनिंग जो 5,50,000 का बेनिफिट है वो उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1000 दफा ये ट्रीटमेंट करवा चुके हुए हैं। एम्प्लॉयर ट्रीटमेंट का कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट होगा। एज पर रूल हम क्या कर रहे होंगे, हम उसको लेकर चल रहे होंगे, इसमें से जो लिमिट है वो हम लेस करवा देंगे। डेट इज रुपीज 150,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस ना उसको लेस करवाएंगे, वो आ जाएगा। और ये वाला ट्रीटमेंट तो हजारों दफा एग्जांपल्स में करवा दिया हुआ, तो मैं इसको अब यहाँ पे छोड़ दूँ। On 1st July, he was transferred to Lahore and paid relocation allowance of 3 लाख। 3 लाख का relocation allowance exempt है, taxable नहीं होगा। HR कमेटी ने बोनस लिया था, अगले साल पे किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लोन लिया था 5 मिलियन का 6% पर एनम के ऊपर। घर परचेज करना था फॉर हिज ओन यूज, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका बेनिफिट ले लेंगे 5 मिलियन इंटू 10 इंटू 6%। 1 अप्रैल को लिया तो अप्रैल मई जून 3 महीने का बेनिफिट लेंगे इंटरेस्ट का, और वो क्या हो जाएगा, इसकी इनकम में हम ऐड करवा देंगे, इसकी इनकम का हम पार्ट बना देंगे। तो ये तो सारी की सारी सैलरी में मैंने आपको एडजस्टमेंट करवा के इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करवाई हुई है। इसकी टोटल इनकम कितनी बन रही होती है वो सारे का सारा हमने वहाँ पे डिस्कस आउट किया हुआ है। फर्दर कहता है जी, during the year, Numan received interest income of rupees 5,10,000 on his investment in defense saving certificate. The amount was net of withholding tax at a rate of 15% and zakat of 2 lakh was deducted under zakat and ushr ordinance. उसको interest income मिली है। अब ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये इसके सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी, बिकॉज 5 मिलियन से कम है, तो ये जो है इसके ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स कट रहा होगा। अब चूंकि इसके ऊपर ज़कात डिडक्ट की गई है, तो ज़कात जो है ये एज डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्या हो जाएगी, क्लेम हो जाएगी। लेकिन ये जो है सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी और 15% के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब उसको 5,10,000 मिली है, उसमें से ज़कात भी कटी हुई है, टैक्स भी कटा हुआ है, तो हम देख लेंगे उसकी टोटल इनकम कितनी बनती है। हमने पहले ये देखना है। तो 5,10,000 में से एक तो ज़कात डिडक्ट हुई है और एक उसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो ये 5,10,000 शो कर रही है 85% को। हम इसको 85 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ रही है ग्रॉस अमाउंट।
उसमें जो ज़कात डिडक्ट हुई है मैं वो भी ऐड बैक कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है वो आ रही है कितनी बनती है। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट इतना था, इसमें 2 लाख की ज़कात गई है और बाकी जो है मेरा टैक्स कटा होगा वो मैं निकाल के बीच में ऐड बैक कर लूँगा। उसके बाद है 1 अक्टूबर को नुमान ने एडवांस रेंट लिया था 12 मिलियन का, 1.2 मिलियन का फॉर 12 मंथ्स फॉर रेंटिंग ऑफिस प्रेमिसेस। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 4 लाख फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज। During the tax year 2023 नुमान incurred the following expenditure relating to the premises। ये उसने कुछ expenditures वगैरह की हैं वो हम देख लेते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस, यूटिलिटी, क्लीनिंग्स एंड सिक्योरिटीज ये उसने की हैं, ये उसने हमें बताया हुआ है। अब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसने कहा था कि 12 लाख उसने रेंट रिसीव किए 12 महीने का, और उस 12 लाख में 4 लाख शामिल है एमेनिटीज, यूटिलिटीज एंड इनका, ये अदर सोर्स में जाएगा। बाकी बचा कितना 8 लाख रुपया जो इसका रेंट बन रहा है। अब इसने प्रॉपर्टी रेंट आउट की अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 9 महीने का हम रेंट लेंगे, इसको अपॉर्शनमेंट करेंगे तो 9 महीने का रेंट जो है वो आ जाएगा, इतना इसका 9 महीने का रेंट बन रहा होता है। इस 9 महीने के रेंट में से जो इसके रिपेयर होगी एक्चुअल वो हम लेस करवा देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम लेस करवा देंगे, एडमिन चार्जेस जो होंगे एक्चुअल और 4% ऑफ आरसीटी लेंगे जो लोअर होंगे वो हम लेस करवा देंगे, ये हो जाएगा। अब जो उसको यूटिलिटीज वगैरह के मिले हैं उसमें से देखें तो 4 लाख उसको यूटिलिटीज वगैरह का मिला, उसमें से उसने पे कितना किया था 2.5 लाख, तो 4 लाख लेस 2.5 लाख करेंगे तो 1.5 लाख जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज हो जाएगा, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। तो ये आसान सवाल था मेरे ख्याल से, इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी वगैरह नहीं थी एज पर द प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने कर लिए। ठीक है।